आज मैं संत रामपाल को खुला चैलेंज देता हूं, क्योंकि दोस्तों संत रामपाल कहते हैं कि पितृ पूजा, श्राद्ध हुए, पिंडदान हुए, ठीक है, जो मूर्ति पूजा हुई, सब अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों क्या उन्होंने कभी असली शास्त्रों को खुला है? बात वही आती है दोस्तों कि जब कोई हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो सिर्फ आस्था नहीं, सत्य से जवाब देना चाहिए। आज मैं बिल्कुल वही करने जा रहा हूँ, वह भी प्रमाण के साथ। तो संत रामपाल जी, अगर आप सच में सत्य के उपासक हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको आपकी ही बातों से प्रमाण दूंगा कि सनातन धर्म में कोई भी पूजा, व्रत, त्योहार या मूर्ति पूजा कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वह आस्था और विज्ञान है। अगर पितृ पूजा, मूर्ति पूजा, उपवास, व्रत आदि अगर गलत हैं तो वेदों, शास्त्रों और गीता में उनका उल्लेख क्यों मिलता है? अब दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए जिसमें संत रामपाल क्या कहते हैं, जिसमें दोस्तों यह कुछ और बताते हैं लेकिन लिखा क्या है, उसका सही अर्थ क्या है, इसको जानिए। जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो, और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का? और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर। तो देख लिया आपने दोस्तों। अब इनकी सर्वप्रथम बात समझिए दोस्तों। इनमें कहा है, इसमें बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, कुल मिलाकर दोस्तों इसका अर्थ है जो शास्त्र और वेदों में बताया गया है उसके अनुसार जो मनमाना आचरण करता है, जैसे शास्त्र विधि में, जैसे वेदों में बताया गया है कि व्रत, उपवास करो, मूर्ति पूजा, इनका सबका जिक्र है दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं इनका प्रमाण दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास खुद शिव पुराण रखी है दोस्तों, जिसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यानी उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊँ, मैं उनका प्रमाण दे सकता हूँ, ठीक है। तो शास्त्र विधि में सब ये बताया गया है दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर, कुल मिलाकर शास्त्र में बताया गया है उस विधि को छोड़कर खुद मनमाना आचरण करता है, तो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण कर कौन रहा है, पहले आप यह बताइए। शास्त्र में हर जगह प्रमाण है, ठीक है। ईश्वर नाशवान है, ठीक है, वह परमात्मा केवल एक है, लेकिन उसके ही ये रूप हैं, लेकिन वह पूर्ण परमात्मा है कौन? आप कबीर साहब का दावा करते हैं, इसका प्रमाण दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर एक पूर्ण परमात्मा निराकार है, प्रथम बात तो पूर्ण परमात्मा जो है वह निराकार है, ठीक है। अब वह निराकार परमात्मा कौन है, इसका जवाब भी मैं आपको दे सकता हूं और प्रमाण के साथ दे सकता हूं, ठीक है। तो इस बात को समझिए दोस्तों, इसमें
साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है वह ना तो परम गति को प्राप्त होता है, ठीक है, ना ईश्वर को प्राप्त होता है, ना उसकी शुद्धि होती है, कुल मिलाकर कुछ नहीं होता। तो आप बताइए दोस्तों, आखिर शास्त्र विधि को त्याग कर भक्ति कर कौन रहा है? ठीक है, ये आप खुद विचार कीजिए और इस बात पर बताइए। तो अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे इन्होंने कहा है दोस्तों कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ठीक है, सत्य है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको अभी दूंगा, पहले समझिए। ठीक है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। समझिए, इस बात का अर्थ समझिए। इसमें प्रथम कहा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब देवता कौन होते हैं? देवता और ईश्वर, इसमें भी अर्थ है दोस्तों, समझिए, इसमें भी भेद है। ठीक है, जैसे दोस्तों इंद्रदेव हुए, चंद्रदेव हुए, सूर्यदेव हुए, ठीक है, यह देवता रहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं देवता। ठीक है, तो इनकी पूजा करने वाले इनके ही लोक में जाते हैं, जैसे इंद्रलोक है, ठीक है, पितृलोक अलग है। ठीक है, तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके ही लोक में जाते हैं मृत्यु के बाद। ठीक है, अब भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। ठीक है, यह सत्य है। ठीक है, भूतों को पूजने वाले जो मंत्र जादू टोना वगैरह करते हैं तो वह भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। अब पितृलोक है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नहीं जानते होंगे। पितृ आखिर कहते किन्हें हैं, समझिए इस बात को। पितृ दोस्तों ब्रह्मदेव के 5 मानस पुत्र हैं दोस्तों, उनको पितृ कहा जाता है। जो पितृलोक है दोस्तों, यहाँ पर पितृलोक, उनको पितृ कहा जाता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। यह बात हो रही है दोस्तों ईश्वर की। समझिए, बताया मैंने आपको कि देवता अलग ईश्वर अलग, तो यह ईश्वर की बात है दोस्तों। मेरा पूजन करने वाले, मेरा कौन? ईश्वर। ठीक है, अब ईश्वर कौन, इसकी बात मैंने आपको बता दी दोस्तों। अगर जानना है तो कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण और निराकार परमात्मा आखिर है कौन। और आपने अगर उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो उसमें अंत में भी लिखा है कि मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यह भी उसमें लिखा है। आप अगर चाहें तो पीछे करके उस वीडियो को देख सकते हैं ध्यान से, उसमें यह भी लिखा है। तो यह ईश्वर की बात हो रही है दोस्तों। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर काट पीट कर किसी प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है दोस्तों, सनातन धर्म से भटकाया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों कई तरह की बातें हैं। जो आप बात नहीं जानते, ठीक है, उन पर विचार कीजिए दोस्तों, उनकी जानकारी लीजिए, सोचिए समझिए। ठीक है, तो कई तरह की बातें हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले आप जानिए आखिर सत्य क्या है। तो यह कार्य है दोस्तों इनके। ठीक है, अब ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो मैं आगे आपको बताता रहूँगा दोस्तों। बहुत सी ऐसी इनकी बातें सुनी है मैंने दोस्तों, तो बहुत ऐसे प्रमाण जो आपको मैं आगे दूंगा। ठीक है, तो इस बात पर आप विचार कीजिए दोस्तों, बताइए आखिर सच्चाई है क्या, कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। और जानकारी और वीडियो अगर सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लाइक अवश्य कर दें और इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि यह वीडियो संत रामपाल तक अवश्य पहुँचे दोस्तों, ताकि दोस्तों सच्चाई का पता चल सके। और इसके अलावा दोस्तों हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सी कमियां हैं दोस्तों, जिनकी चर्चा मैं आगे वीडियो में करूंगा। तो फिलहाल इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में। अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।